अच्छा जी, क्वेश्चन एक जो है ना अभी पूछा गया है कि हमारे पास ये लेवल ट्रांसलेटर जो है ये किस तरीके से ना ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, या फिर है कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो ये पूरा हमने सॉल्व किया था लेक्चर के दौरान, और यहाँ पर से जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और दूसरा एक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। इन दोनों करंट्स की वैल्यूज जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे ना करंट मिरर वाले से, तो वो वैल्यूएट हो जाती है। ये 0.5 मिली एम्पेयर है, ठीक है, जबकि ये जो है आपके पास ये 2 मिली एम्पेयर है। तो ये इतना करंट आपके पास यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो अब मसला क्या होता है कि इनपुट पे आप जो मर्जी इधर डीसी वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई बायसिंग की एटलीस्ट रेंज आपको बताई गई होगी। वो आप कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं कि जी इधर कॉमन मोड की रेंज क्या होगी हमारे पास। तो अगर कॉमन मोड के केस में यहाँ से करंट 0.5 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, तो इधर से भी करंट, अच्छा, यहाँ से जो है ना ये करंट दो हिस्सों में आपके पास डिवाइड हो जाता है इक्वली। पहला हिस्सा आपके पास रहेगा 0.25 मिली एम्पेयर का, और जो दूसरा हिस्सा है वो भी इक्वल 0.25 मिली एम्पेयर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा ये आपके पास 0.25 मिली एम्पेयर जो है आपके पास करंट फ्लो कर रहा होगा। 20 किलो ओम के साथ आप इस करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इधर प्लस माइनस आपके पास जो ड्रॉप आएगा ये आपके पास बन जाता है 20/4, 5 वोल्ट्स। इफ आई एम करेक्ट, यस, 5 वोल्ट्स आ जाएगा। 5 वोल्ट्स का ड्रॉप आ गया। तो अब 5 वोल्ट्स के ड्रॉप के साथ 5 वोल्ट इधर ड्रॉप किया, तो ये आपके पास आ गया 10 वोल्ट के ऊपर। इसी तरीके से इधर से भी इतना करंट फ्लो कर रहा है। ये डीसी के ऊपर मैं सारा सॉल्व कर रहा हूँ। ये भी आ गया मेरे पास 10 वोल्ट। और इनपुट के ऊपर क्या वोल्टेज है, वो कोई भी रेंज हो सकती है, लेकिन इसकी वी कॉमन मोड जो आपको एक बताया नहीं था, वी सी एम मैक्स और वी सी एम मिनिमम, वो निकालने का पूरा एक बताया था। तो उस तरीके से आप निकालना चाहें तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि वी सी एम मिनिमम निकालना है तो जी हमने -15 इसके क्रॉस 0.3 वोल्ट्स का देना है, तो ये हो जाएगा -15 यहाँ पे है, इधर -15 वोल्ट है मिनिमम के केस में, इधर हो जाएगी -14.7 वोल्ट्स, इधर हो जाएगी -14। तो मिनिमम आप -14 वोल्ट से लेके मैक्सिमम अगर देखा जाए 5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, 10 वोल्ट्स प्लस 0.4 और 10.4 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने डीसी बायसिंग के लिए एक डीसी वोल्टेज आ सकती है वो -14 से 10.4 वोल्ट्स के बीच में आप दे सकते हैं। कोई भी वोल्टेज होगी तो ये आउटपुट साइड के ऊपर बिल्कुल ठीक ऑपरेट करेगा। पर इस रेंज में से जो मर्जी वोल्टेज आप इधर देंगे, लेट से मैं इधर दे देता हूँ 0 वोल्ट दे देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन मेरे 0 वोल्ट देने का कोई असर यहाँ पे नहीं होगा। आउटपुट जो डीसी आनी है वो हर केस में 10 वोल्ट आएगी। क्यों? क्योंकि ये करंट सोर्स लगा है, इधर से करंट फिक्स किया हुआ है, 0.25 ही गुजरेगा, इसके क्रॉस ±5 वोल्ट ही होगा, और नेट रिजल्ट जो है ये 10 वोल्ट डीसी पे रहेगा। तो आप 0 वोल्ट इधर दे रहे थे, लेकिन डीसी लेवल आपके पास शिफ्ट हो गया अपवर्ड, 0 से इंक्रीज करके 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का शिफ्ट आपके पास ऊपर आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये फिर अब +15 के बहुत करीब हो गया। अगर मैं इस 0 वोल्ट की डीसी के ऊपर कोई अगर बड़ा सा सिग्नल देता हूँ, हो सकता है वो इतना एम्पलीफाई हो जाए इस पॉइंट पे जाके कि वो ऊपर से सैचुरेट कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर से अगली स्टेज की तरफ जो है ये सैचुरेशन इसकी हो जाए, तो ये पॉसिबल है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो है ये हम क्या करते हैं कि ये पहली स्टेज पे सारा का सारा गेन हमने नहीं प्रोवाइड किया।
ठीक है, तो हमने अपना जो सारा का सारा गेन था वो पहली स्टेज के ऊपर नहीं प्रोवाइड किया, हमने यहाँ से आगे सेकंड स्टेज पे थोड़ा बहुत गेन दिया। अच्छा, अब इधर क्या होता है, यहाँ पे 2 मिली एम्पेयर से बायस कर रहा है, तो यहाँ पर से जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा आपके पास 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर है, ये 3 है, तो यहाँ पे जो आपके पास डीसी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 12 वोल्ट की। ठीक है, तो ये जो पहली स्टेज थी उसकी आउटपुट पे 10 वोल्ट आ गया, जो सेकंड स्टेज है उसकी आउटपुट पे 2 वोल्ट और बढ़ के 12 वोल्ट पे आ गया। तो हर स्टेज के ऊपर ये इसी तरीके से ना आपके पास इन जनरल वोल्टेज बढ़ती जाती है। उसके बढ़ने की जो वजह एक आमतौर पे बनती है वो यही है कि अगर सारे एनपीएन यूज करेंगे तो इंक्रीज होता रहेगा। अगर एक स्टेज एनपीएन की हो, अगली पीएनपी की हो, उस केस में एटलीस्ट ये उस वोल्टेज लेवल के बराबर रह सकता है। तो इस सारे का हल करने के लिए क्या है, फिर एंड पे पीएनपी एक इधर यूज किया गया। यहाँ पे 12 वोल्ट है, इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये हो जाएगा 12.7 वोल्ट्स। ऊपर वोल्टेज है आपके पास जो है प्लस 15 वोल्ट्स। ठीक है, ये 15 है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आपके पास आती है वो आपके पास आ जाती है 2.3 वोल्ट्स। 2.3 वोल्ट्स 2.3 किलो ओहम के रेजिस्टर के क्रॉस है, तो करंट इधर से फ्लो करेगा 1 मिली एम्पेयर। अच्छा, अब जो बेस है उसका मीटर के साथ तो रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी आपके पास वोल्टेज एज सच आ सकती थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 1 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, 1 मिली एम्पेयर इधर से भी गुजरेगा, वही 1 मिली एम्पेयर जो आपके पास आ रहा था। इधर है 15.7 माइनस 15 प्लस 15.7 वोल्ट्स इसके क्रॉस रेजिस्टर के क्रॉस आएंगे, और ये आपके पास हो जाएगा 0.7 वोल्ट। तो ये आपने पूरा का पूरा ऑपरेशन करके ये चीज इंश्योर की कि आपके पास 12 वोल्ट से इस पॉइंट के ऊपर डीसी लेवल 0.7 वोल्ट्स हो गया। आगे जो है यहाँ पे इसके क्रॉस प्लस माइनस 0.7 वोल्ट्स है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 0 वोल्ट डीसी के ऊपर। तो आपने जो है इनपुट रेंज पे अगर 0 दिया था, आपके पास शिफ्ट होते हुए 10, 12, 12.7, 12 से जो है 0.7 पे, और एंड पे आप 0 वोल्ट्स तक ले आए। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ना, ये आपके पास है लेवल ट्रांसलेटर का। अब हमारे पास जो है बीच में तो ये लेवल वाकई इंक्रीज हो रहा है, तो अगर किसी एक स्टेज के ऊपर ये एम्पलीफिकेशन ज्यादा हो जाए तो मसला तो यहाँ पे भी बन सकता है। लेकिन बात क्या है कि हमारे पास जो इस एम्पलीफायर को अगर हम टोटल देखें, ठीक है, ये इस तरीके से लगा हुआ है और इसकी ये आउटपुट आ रही है, ये इसकी जो है 2 इनपुट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी आउटपुट 0 इसलिए भी आए ताकि अगर आपने ये एम्पलीफायर के आगे एक और एम्पलीफायर लगाना हो, ठीक है, मल्टीपल एम्पलीफायर्स के साथ कोई आपने बायसिंग या ऑपरेट उस तरीके से करना है, कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे ना हो कि आप 0 वोल्ट से आउटपुट आपके पास 12 वोल्ट पे हो, अगली एम्पलीफायर के अंदर 12 वोल्ट आप यहाँ पे जैसे लगा ही नहीं सकते, मैक्सिमम 10.4 है। तो आप इसी तरह के एम्पलीफायर इसी कंपनी का बना हुआ दूसरे इसी कंपनी के एम्पलीफायर के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। वजह क्या है, अगर आप यहाँ पर से ये डायरेक्ट आउटपुट दे देते हैं, ये 12 वोल्ट पे होगी, जबकि इनपुट साइड के ऊपर आपके पास -14 से 10.4 में 12 वोल्ट जो है इसी की इनपुट के ऊपर से आउट ऑफ रेंज है। तो इसलिए जो है लेवल ट्रांसलेटर जो है वो आपके पास एंड ऑफ द आउटपुट तक जो है लेवल को दोबारा बिल्कुल सेंटर में दोनों सप्लाईज के लिए आता है, जैसे कि इधर 0 वोल्ट्स पे लेके आया। ठीक है, तो ये पूरे इसका एग्जांपल है।